बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर आपको आपकी कमर में दर्द होता है जो हिप से होता हुआ पिंडली तक जाता है तो ये शाटिका की वजह से है। इसकी ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जैसे डिस्क प्रोलैप्स, स्पाइनल स्टिनोसिस, फेसिक जॉइंट आर्थ्रोपैथी और पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज की वजह से होने वाले शाटिका के ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, जिसमें पेशेंट को सामने झुकते हुए या बैठते हुए पेन होता है और उसके पेन को 2 वीक्स गुजरे होते हैं। अगर आपको सामने चलते हुए या फिर जब आप खड़े होते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है या फिर आपकी एज 50 या 60 से ज़्यादा है, इस वीडियो में हम उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये दर्द होता क्यों है। हमारे जो मोरे हैं उनके दरमियान एक डिस्क होती है जो इनके दरमियान कुशन का काम करती है या फिर शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। जब एज गुजरने के साथ साथ ये डिस्क पतली होती जाती है तो हमारे जो मुरे हैं उनके दरमियान खला कम हो जाता है और उसके दरमियान से जो नसें निकल के हमारी टांग में जा रही होती हैं वो दब जाती हैं और ये हमारे पाँव में और टांगों में दर्द का सबब बनती हैं। इसकी एक दूसरी वजह ये है कि जो हमारे मुरे हैं उनके दरमियान एक सुराख होता है जिसके दरमियान से नसें गुजरती हैं। जब किसी वजह से इसका डायमीटर कम हो जाता है, ये भी नसों को दबा देते हैं और दर्द का सबब बनते हैं। दर्द के साथ-साथ हमें अपनी टाँगों में सुन्नपन भी महसूस होता है, उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन भी महसूस होती है। उसके अलावा ऐसे भी महसूस होता है जैसे हमारी पूरी टाँग में चूंटियाँ चल रही हैं। जब हम चलने की कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टाँग भारी हो जाती है या फिर सुन्न हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसकी वजूहात पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, हमारी पहली वीडियो को देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेज की तरफ चलते हैं। अगर आपके sciatica पेन की वजह फेसिक जॉइंट आर्थ्रोपैथी या फिर लंबर स्पाइनल स्टीनोसिस है और इसकी वजह से आपको चलते हुए दर्द महसूस होता है और आपकी एज 50 या 60 से ज़्यादा है, तो आपने ये वाली एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपने सीधा लेट जाना है। उसके बाद आप एक घुटने को बेंड करेंगे और उसके बाद इसे अपने सीने की तरफ लाएंगे। यहाँ पर हम इसको 5 से 10 सेकंड के लिए रोक रखेंगे और फिर आराम से वापस ले आएंगे। इसी एक्सरसाइज को हमने दूसरे घुटने के साथ भी परफॉर्म करना है। इससे जो हमारे मोरे हैं उनके दरमियान स्पेस बेहतर होगी और इसके अलावा जो सराउंडिंग मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे। दूसरी एक्सरसाइज के दौरान हमने एक टांग को बेंड करके दूसरे घुटने के ऊपर रखना है। उसके बाद हम इसको यहाँ से ग्रैस्प करेंगे और अब फिर अपने सीने की तरफ लाएंगे। यहाँ पर हम इसको 5 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे और फिर आराम से वापस ले आएंगे। इस एक्सरसाइज को भी हमने दोनों साइडों पे परफॉर्म करना है और 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है। फिर इसी एक्सरसाइज के दौरान हमने एक घुटने को बेंड करके दूसरे घुटने के ऊपर रखना है। उसके बाद हम अपने इस हाथ की मदद से इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। इससे हमें इस जगह पे स्ट्रेच महसूस होगा। यहाँ पर हम इसको 5 से 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे और फिर आराम से रिलैक्स कर लेंगे। इसी तरह हम इसको दूसरी साइड पे भी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के दौरान आपने पेल्विक टिल्ट परफॉर्म करना है। इसके लिए आपने अपने दोनों हाथों को अपनी हिप के नीचे रखना है। उसके बाद आप अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और हिप को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएं। इस एक्सरसाइज को भी हमने 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है। उसे हम दिन में 3 मरतबा परफॉर्म करेंगे। इन तमाम एक्सरसाइजेज का मकसद ये है कि जो हमारे मोरों के दरमियान स्पेस कम हो गई है या फिर जो सुराख है जिसमें से नर्व गुजरती है उसका डायमीटर कम हो गया है वो बेहतर हो और उसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं कमर के और हिप के ये टाइट हो चुके हैं, ये रिलैक्स हो जाएं। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए हमने इस पोजीशन में आना है। याद रहे कि हमारे शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद हम अपनी हिप को अपनी एड़ी के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। इससे जो हमारे मोरे हैं उनके दरमियान स्पेस में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी और आपकी दर्द की शिद्दत में भी कमी आएगी। इस एक्सरसाइज को भी आपने 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज हमने सीधा लेट के परफॉर्म करनी है।
इसके लिए हम ऐसे सीधा लेट जाएंगे, हम एक घुटने को बेंड करेंगे और उसके बाद दूसरी टांग को ऐसे सीधा ऊपर उठाएंगे और फिर अपने पाँव को अपनी तरफ मोड़ लेंगे। यहाँ पर हम इसको 5 से 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे और फिर आराम से नीचे ले आएंगे। इसी तरह हम इसको दूसरी साइड पे भी परफॉर्म करेंगे। इस एक्सरसाइज को हमने 10 से 15 मरतबा परफॉर्म करना है और दिन में 3 मरतबा रिपीट करना। अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लास्ट एक्सरसाइज हमने सिटिंग पोजीशन में परफॉर्म करनी है। इसके लिए आपने अपनी टांगें थोड़ी सी खोल लेनी है और ऐसे फॉरवर्ड बेंड होना है। यहाँ पर हम 5 से 10 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी हमने 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है। याद रहे कि ये एक्सरसाइजेस आपने उस वक्त परफॉर्म करनी है जब आपको सीधा खड़े होते हुए या चलते हुए दर्द महसूस होता है। लेकिन अगर आपको सामने झुकते हुए या बैठते हुए दर्द महसूस होता है तो आपने वो वाली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है जो हमने पहली वीडियो में बताई हैं। ये जो वीडियोस थी दोनों, ये डिस्क रिलेटेड थी। शैटिका की एक और वजह भी है जिसमें हमारा एक पट्टा जो है वो खिंच जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी नस है वो दब जाती है, जिसको हम पेरिफेरल सिंड्रोम है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, इसलिए आप हमारी वो वाली वीडियो भी लाजमी देखें। इस बात का ख्याल रखें कि शैटिका की डिफरेंट काजेज हैं और हर एक का ट्रीटमेंट अलग है, इसलिए आपने हर वीडियो को लाजमी देखना है। अगर आप एक काज की एक्सरसाइजेज दूसरी काज में परफॉर्म करेंगे तो आपका दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ जाएगा। इस वजह से हमारी तमाम वीडियोस को लाजमी देखें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का आसानी से पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।